गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके लिए सीटेट के प्रैक्टिस सेशन लेकर आई हूँ। जिन विद्यार्थियों ने सीटेट का फॉर्म फिल किया हो वो लोग प्लीज़, हर रोज़ मैं शाम को 5 बजे एक वीडियो अपलोड करती हूँ, वो आप लोग प्रैक्टिस सेशन ज़रूर कीजिएगा। मैं डेली 20 क्वेश्चन आप लोगों को शाम 5 बजे प्रैक्टिस सेशन में कराती हूँ, उसे आप लोग ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम में उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मैंने आप सबके लिए चुनिंदा 20 क्वेश्चन लेती हूँ जो एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ज़रूर। उसमें से 18 या 17 क्वेश्चन आप लोग अगर डेली प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर फंसेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, हिंदी के विषय में क्या सही है, यानी हिंदी के विषय में क्या सही है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, यह हमारा बिल्कुल गलत तथ्य है। हिंदी भारत की राजभाषा यानी हिंदी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, यह हमारा क्या है, सही है। जो मैंने 2 दिन से थ्योरी करा रही हूँ उसमें भी यही क्वेश्चन मैंने लिए, उसी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही आप लोगों को बता रही हूँ मैं। हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा, संपूर्ण भारत की हिंदी मातृभाषा नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यानी बीच में बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया, यानी त्रिभाषा सूत्र जो मैंने थ्योरी कराई उसमें त्रिभाषा सूत्र बताया था, किसका था, एडम्स का, यानी ए ऑप्शन इसमें कोठारी आयोग सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते, नहीं, त्रिभाषा जॉन डीवी का था, द्विभाषा हमारा एडम्स का था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है। भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया, भाषा अर्जन यानी भाषा को अर्जित करते या एक सहज प्रक्रिया। भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, भाषा को सीखना एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। ये दोनों हमारे कैसे हो गए, सही, यानी ए व बी दोनों सही, इसमें सी राइट हो गया ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी, यानी प्राथमिक लेवल पर जब हिंदी भाषा सिखाएगा शिक्षक तो उसके लिए सबसे अधिक क्या जरूरी है, भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, यानी भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान होना ये प्राथमिक स्तर पर के लिए नहीं है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें या तो जरूरी है, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें हो, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, अगर क्लास में हमारी पूरा प्रिंट है, वहाँ पे का परिवेश बहुत अच्छा है, वहाँ पर कलर्ड में हमें ABCD या वर्णमाला ऐसे लिखें तो बच्चा ज़्यादा ही क्रिएटिविटी दिखाएगा, इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, यानी बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, सबसे पहले वो मदर लैंग्वेज ही विद्यालय लेकर आते हैं। बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। बच्चों की बोलचाल की भाषा को इतनी जल्दी नहीं सुधारा जाता है, जो भी वो सीखते हैं उसी के आधार पर उन्हें सिखाया जाता है। बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, यही हमारा राइट ऑप्शन है, यानी सी हो गया हमारा राइट ऑप्शन। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी भाषा को सीखने सिखाने में सबसे अधिक किसे महत्वपूर्ण मानते हैं। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, एक बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके भाषा जल्दी सीखेगा, जितना ज़्यादा वो सामाजिक या सोशल में रहेगा, लोगों के साथ रहेगा, उतनी ही भाषा सीखने सिखाने में आसानी होगी, इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य, व्यवहारवादी, ये नहीं हमें पता हो गया, बी ऑप्शन, यानी समाज सांस्कृतिक, समाज सोशल लैंग्वेज जिसके कहते हैं कि समाज सांस्कृतिक से ही हमारा जुड़ा है, यानी सामाजिक रचनावादी वाइगोत्स्की ने ही किया, यानी भाषा विकास, बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में जहाँ पर नहीं हो वहाँ पर हम लोग ऐसे टिक लगा लेंगे, कभी कभी क्या होता है नहीं में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और है का देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा गलत हो जाता है। यह एक सह प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है,
अब बच्चों को क्या सिखाया जाता है? नियम बनाना सिखाया जाता है। ये तीनों हमारे कैसे हो गए? यह एक साहब प्रक्रिया है, नहीं स्वाभाविक प्रक्रिया है, गलत है। नियमों को आत्मसात करते, यानी बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? अब भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर पूछा जा रहा है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, यानी एक बालक भाषा को परिवेश से जल्दी ही सीखता है, अर्जित करता है भाषा को। इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। चीज़ें वही घुमा फिरा के होती है, सिर्फ पैटर्न उसका चेंज होता है। हमें यही सोचना है कि चीज़ें वही हैं सब। कैसे बच्चा एक सीख रहा है, उसे कैसे अर्जित कराया जाता है, कैसे अधिगम कराया जाता है, बस यहीं पे हमें थोड़ा सा सोचना रहता है और कुछ नहीं, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप लोग अगर अच्छे से मन लगा के रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर सीटेट में 130+ नंबर लेकर आएंगे। भाषा सीखने के कौशलों का सही क्रम है। अब भाषा सीखने के कौशलों का सही क्रम हमने बताया था आपको, सुबोपली, यह बहुत पूछा जाता है। सुबोपली, सु से सुनना, बा से बोलना, पा से पढ़ना, ली से लिखना। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि भाषा इसी क्रम में सीखे। यह क्रम तो है, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि बालक इसी क्रम में सीख रहा हो। श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम है। श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, प्रयोग, अर्थग्रहण। अर्थग्रहण, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, प्रयोग, प्रयोग, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, अर्थग्रहण, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, अर्थग्रहण, प्रयोग। सबसे पहले हमारा इसमें श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम। अब श्रवण कौशल यानी सबसे पहले ध्वनि हमारे कानों तक पड़ेगी, तभी तो हम उसका अर्थ निकालेंगे, उसके बाद प्रयोग करेंगे, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं, लेखन कौशल से संबंधित दोष है। अब लेखन कौशल यह बहुत बार पूछा भी गया है और बहुत बार पूछा भी जाएगा। लेखन यानी डिस्ग्राफिया से संबंधित है, डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित है, कैलकुलस, अफेसिया यह हमारा समझने से संबंधित है, ये अफेसिया डिस्फेसिया एक ही है। बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। अब बच्चे की भाषाई क्षमता का पूछा गया है, बच्चे का व्यक्तिगत आकलन यह भी सही है हमारा। बच्चे का सामूहिक आकलन, समूह में ही तो आकलन करेंगे। बच्चे द्वारा स्व-आकलन बच्चे भी कर, पेपर पेंसिल आकलन यह जरूरी नहीं है कि बच्चे के पास यह उपलब्ध हो। डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया, इसमें नहीं पूछा जा रहा है। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। अब पूछा जरा, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, भाषागत शुद्धता पर बल, शुद्धता पर बल नहीं दिया जाएगा, बल देना जरूरी नहीं है। अध्यापक का एकालाप, ये भी। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचुर उपयोग, यानी विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना, यानी उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए, जिस भाषा पर हमें सबसे ज़्यादा अधिकार पर प्राप्त करना होता है, उसका हमें सबसे ज़्यादा प्रयोग करना होगा, अधिकाधिक प्रयोग करना होगा, अनेक भाषा में प्रयोग करना होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। अब हम अगर शिक्षक की कहानी सुना रहा है बच्चे को, तो वो क्या करेगा, कल्पना शक्ति बढ़ाएगा, उनमें क्रिएटिविटी आएगी, सीखने में अच्छा होगा, उन्हें मनोरंजन होगा। ये सभी हमारे भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने के मूल उद्देश्य। जैसे बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत, बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन करना, यह तो हमारा सही है, लेकिन इससे हमारा ए ज़्यादा बेटर है, कल्पना शक्ति का विकास। अब जैसे दोहराने की आदत का विकास, ये सब हमारे निगेटिव पॉइंट है। बच्चों को अनुशासन हमारा निगेटिव पॉइंट है, ये हमारे सही हो ही नहीं सकते। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चे को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना।
तो इसमें हमारा क्या है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीतियां तय करना। एक शिक्षक के लिए बहुत मुश्किल होगा कि उसमें बहुत से बहुभाषी छात्र हैं और सबको एक साथ लेकर चलना, इसीलिए शिक्षक कुछ ऐसा उपाय निकालेगा जिससे सभी बच्चों को आसानी से समझाया जा सके। इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना, कंठस्थ ने निगेटिव पॉइंट, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बताना, ध्वनि संकेत ये भी हमारा कैसा निगेटिव पॉइंट। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभाव, यानी विभिन्न संदर्भ, अगर हमारा पूछा जाता प्राथमिक स्तर पे कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है तो हमारा डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया, उद्देश्य नहीं है, यानी स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ए ऑप्शन हमारा इसमें नहीं सॉरी बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया, यानी कंठस्थ नहीं कराएगा, नहीं पूछा गया इसमें, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ नहीं कराएगा, बी ऑप्शन राइट हो गया। प्राथमिक स्तर पर सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है, भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अवसर या हमारा कैसा कीवर्ड है या पॉजिटिव है, जहाँ पर अवसर हो, मौका दिया जा रहा हो, वो हमेशा ऑप्शन क्या होगा, सही, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज प्रैक्टिस सेशन जरूर कीजिएगा, मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाती हूँ। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है नहीं, एक विषय मात्र है नहीं, संप्रेषण का एक मात्र साधन है नहीं, यानी एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ये सारे के सारे हमारे निगेटिव हैं, यानी जटिल, चुनौती, विषय मात्र, एक मात्र, ये कैसे है, निगेटिव हैं, ये हमारे कभी पॉजिटिव सही नहीं हो सकते, यही एक हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। आज के मेरे 20 क्वेश्चन समाप्त हो। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।